और देखिए, भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर के मामले में केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर की गई थी याचिका। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है जनहित की याचिका। अब ऐसे में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग शामिल की गई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की अपील की गई है। याचिका में कानून के शासन और मौलिक अधिकारों का मुद्दा भी उठाया गया है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार, डीजीपी और सीबीआई को यहां पर पक्षकार बनाया गया है। मामले की सुनवाई पर बिहार समेत पूरे देश की नजरें भी टिकी हुई है। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय लगातार फोन लाइन पे बने हुए। संजय जी, देखिए, अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर जो फैसला आना है, क्योंकि आज सुनवाई होनी है, जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग के लिए यहाँ पर एक जनहित याचिका जो है वो दायर की गई थी, क्या लगता है इस पर क्या निर्णय आ सकता है, क्योंकि सभी की निगाहें इस वक्त इसी निर्णय पर टिकी है? जी बिल्कुल। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौसी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी हत्याकांड से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह याचिका सुष्मिता वकील विशाल तिवारी ने दायर की है। इसमें भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी बताया गया और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए, साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई को सौंपी जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि कानून का राज और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसके अलावा जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से भी कराने की मांग की गई है। और अब ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक निश्चित तौर पर पहुंच गया। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई कर अपने स्तर पर क्या आदेश देता है। फिलहाल बिहार सरकार ने इस पूरे मामले में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है और वीरेंद्र कुमार सिन्हा जो न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष है वो पहुंचे भी थे भोजपुर और वहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की थी। अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की तारीख लेने को कहा था। याचिका में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी से एनकाउंटर की एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। साथ ही मामले की सीबीआई जांच और रिटायर्ड जज की निगरानी में मांग की गई। देखना होगा याचिका में जो बातें उठाई है जो याचिका करता है उसके बाद किस तरह का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है। सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि बिहार का ये चर्चित एनकाउंटर कांड है जिस पर सरकार से लेकर जो अधिकारी है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक पल की समीक्षा जो है वो लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम रखता है इस मामले में। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।